नेक्स्ट टॉपिक है अपना बेकिंग सोडा, नमक से बनाने वाली चीजों में। पहले देखो अपन ने क्या बना लिया, क्लोर क्षार रिएक्शन से सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, फिर उसके बाद में क्लोरीन गैस का उपयोग करके और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जब मिलाया तो क्या बन गया, विरंजक चूर्ण बन गया। अब बनाने जा रहे हैं हम किसका, सोडियम क्लोराइड का, यानी नमक का उपयोग करके क्या बनाएंगे, बेकिंग सोडा बनाएंगे। तो बेकिंग सोडा में देखो क्या क्या चाहिए, तो नमक चाहिए, सोडियम क्लोराइड, प्लस पानी चाहिए, प्लस CO2 गैस चाहिए, और क्या चाहिए, अमोनिया चाहिए, NH3, है ना। अब देखो इनमें से अपने पास ये है, ये है, ये है, ये नहीं है, तो हम ये क्रिया बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे। तो आगे चलो क्या बनेगा, देखो कि NH4Cl बनेगा। देखो यहाँ पे अमोनिया के पास में क्या आएगा, यहाँ से जो H+ टूटेगा, H+ और OH- में टूटेगा, ये किसके पास जाएगा, NH3 के पास जाएगा। अब NH3 क्योंकि बैलेंस है ऑलरेडी, अब इसके पास जब H+ एक और जाके जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, ये NH4, और चार्ज जो H+ पे है वो चार्ज किस पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा। फिर उसके बाद में देखो कि यहाँ पे Na+ और Cl-, ये आयन टूटे हैं। इसमें से देखो कि जो ये क्लोराइड है वो इससे अट्रैक्ट होगा, और अट्रैक्ट होने की वजह से इधर आएगा और बॉन्डिंग करके ये क्या बना लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। बचे कौन, तो सोडियम। अब सोडियम के पास कौन आएगा, इनमें से एक और हाइड्रोजन आएगा, तो ये क्या बना लेगा, Na, है ना, और H, और क्या देखो कि साथ में ही ये CO2, तो CO2 के साथ में CO, ऑक्सीजन जुड़ेगा। ये देखो ये OH- जो है ना वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो Na+ OH- और प्लस CO2। तो ये किस तरीके से Na दोनों प्लस प्लस के एक साइड, फिर उसके बाद में ये भी प्लस का, तो उसके बाद में नेक्स्ट नंबर उसका, और क्योंकि ये क्या बनाता है, CO3, तो 2 ऑक्सीजन ये और 1 ऑक्सीजन ये, है ना, तो क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्योंकि ये कार्बोनेट ग्रुप बन रहा है, इसकी वजह से ऑक्सीजन किधर चला गया, इधर, और हाइड्रोजन आपको पता है कि दोस्त किसके पास आएगा, दोस्त के पास ही आके बैठेगा, तो एक ग्रुप बन गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो इस तरीके से क्या बन गया, नमक का कच्चा पदार्थ के रूप में उपयोग करके हमने क्या बना लिया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लिया है। साथ में उसके साथ में क्या निकला है, अमोनियम क्लोराइड भी निकला है। अब ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये काम क्या आता है, तो ये काम आता है, कभी आपने इडली वगैरह खाए होंगे तो क्या उनको ऐसे प्रेस करने पे दब जाते हैं क्या, मतलब स्पंजी होते है, कह सकते हैं ना। तो अगर उसमें, है ना, ऐसे ही बनाओ उसको बिना सोडा डाले तो भी क्या वो वैसे ही स्पंजी होगी क्या, नहीं। तो उसमें जैसे देखो कि हम किसी भी फूड में क्या डालते हैं, और साथ में इसकी क्रिया किससे, साथ में एसिड के साथ में, है ना। तो ये देखो कि बेकिंग सोडा और खाने का सोडा 2 आते हैं, एक तो आता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एक आता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो रिएक्शन करता है खट्टी चीजों के साथ में, यानी एसिड के साथ में ही। तो अगर अपने को क्या करना है कि जैसे इडली वगैरह में क्या डालना है, उसके अंदर CO2 गैस के बबल बनाने हैं, उसी की वजह से तो फूलता है, तो CO2 गैस के बबल बनाने हैं, तो उसमें तो हम डालेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। और अगर अपने को क्या करना है, जैसे केक में क्या करना है, CO2 के बबल बनाने हैं, केक भी स्पंजी होता है ना यूं, तो उसमें क्या डाला जाता है, बेकिंग सोडा। अब ये बेकिंग सोडा क्या करता है कि फूड के साथ में जैसे ही आता है तो वापस से देखो ये CO2 गैस जिससे बनने में लगी थी ये वापस से वहां पे रिलीज हो जाती है, और इसी CO2 गैस की वजह से उसमें क्या बन जाते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं कि ये क्या करेगी, CO2 गैस उसमें जगह अपनी ऑक्यूपाई कर लेगी। उसी जगह की वजह से जो खाना है अपना, उसके बीच बीच में क्या आ गए, एयर स्पेस में CO2 गैस भर गई, उसकी वजह से खाना फूल जाएगा और स्पंजी बन जाएगा और खाने में स्वादिष्ट भी बन जाएगा, इसीलिए तो डालते हैं। तो पकौड़ियों में मान लो, और कि हाँ और किसमें, तो देखो कि जैसे केक वगैरह में, इन सब में क्या डाला जाता है, ये
काम आता है बेकिंग सोडा। और इसका क्या उपयोग है, तो देखो एक दूसरा उसका बड़ा जो उपयोग है वो क्या है कि सोडा और अम्ल इनकी क्रिया करवाने से निकलती है CO2 गैस। अब ये जो CO2 गैस है किसमें काम आती है, अग्निशामक गैस है, ये आग बुझाने वाली गैस। तो इसके रूप में भी देखो कि अग्निशामक गैस बनानी है तो उसके लिए क्या किया जाता है, सोडा और अम्ल की क्रिया करवाई जाती है जिससे CO2 गैस प्रोड्यूस होती है और उसी से क्या बनती है, अग्निशामक गैस बनती है। तो देखते हैं कि देखो यहाँ पे CO2 गैस प्रोड्यूस करके देख ही लेते हैं। अब देखो कि CO2 गैस का काम क्या होता है, आग को बुझाना। तो क्या ये कैंडल बुझ जाती है क्या इस गैस से, तो देखो इसमें CO2 के बबल बन रहे हैं, उसकी वजह से ये कैंडल बुझ गई है ना। तो इसी का उपयोग करके, CO2 का उपयोग करके क्या किया जाता है, आग पे काबू पाया जाता है जब आग किसकी वजह। और देखो क्या काम आता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि ये एक बेस है और वो भी कैसा, वीक है, वीक बेस है, तो इसको हम खा सकते हैं। तो ये किस में काम आ जाता है, कल अपन ने बात की थी pH लेवल की, तो pH लेवल में ये पढ़ा था कि पेट की अम्लता, तो अगर मान लो एसिडिटी ज्यादा हो जाए तो क्या पी लो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पन्नी में घोल के पी लो, है ना। उससे क्या हो जाएगा, ये एसिड और बेस की क्रिया होगी और आपकी एसिडिटी ठीक हो जाएगी, है ना। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो 11 रुपए, हाँ इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ 10 या 11 का जितना के भी आता है ना, तो फ्लेवर के चक्कर में आप लाके पीते हो, होता है इसमें भी सोडा ही है। क्या होता है इसमें, सोडा ही होता है। तो वही सोडा आप 10 रुपए का लाओ, बड़ा सा पैकेट आएगा और उसको कई दिनों तक पियो, साथ में ही पकोड़े में डाल के खाओ। अगर देखो अपने को क्या बनाना है, सोडियम बाई कार्बोनेट बनाना है, यानी सोडियम कार्बोनेट बनाना है, तो क्या करो, बेकिंग सोडा को क्या कर दो, गरम कर दो। गरम करने पे क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट और उसमें से CO2 गैस निकल के रवाना और पानी पात्र में, और ये सोडियम कार्बोनेट। तो आप सोडियम बेकिंग सोडा से क्या बना सकते हो, सोडियम कार्बोनेट भी बना सकते हो। तो एक चीज लेके आए और दो चीज बन गई, है ना, एक पंथ दो काज हो गए। ये देखो कि नमक के उपयोग से बनने वाला ये एक और क्या है, हाँ है ना, एक और सोडा है दावन सोडा। इसको कैसे बनाया जाता है, तो अभी देखो कि बेकिंग सोडा को गर्म करके अपन ने बनाया था सोडियम कार्बोनेट। उस सोडियम कार्बोनेट का क्या करना है, उसके साथ में जोड़ने हैं 10H2O के अणु, है ना। क्या बन जाएगा, Na2CO3.10H2। इस तरीके से लिखा जाता है क्रिस्टलन जल को। तो किसी भी चीज में क्रिस्टलन जल को, और देखो कि प्रत्येक क्रिस्टल में कितने अणु होंगे, 10 अणु होंगे। आपको ऐसे डालने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही क्या करेगा, 10 अणु ही क्या लेगा, इसमें से पानी में से लेगा, जितनी उसको जरूरत है ना उतनी लेगा। ऐसे गिन गिन के नहीं डालने, एक H2O, ये 2, ये 3, ऐसे नहीं करना है। क्या है, ऑटोमेटिक ही क्या बनेगा, ये पानी डालने पे यही बनेगा कि 10H2O ही लेगा क्रिस्टलन जल में। और क्रिस्टलन जल होता क्या है, तो जो भी क्रिस्टल होते हैं उनमें उपस्थित जो जल की मात्रा होती है उसी को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलन जल बोलते हैं। तो क्रिस्टलन जल हर एक क्रिस्टल में अलग अलग होता है, जैसे इसमें अलग है, कॉपर सल्फेट में अलग होता है। फिर उसके बाद में देखो कि उपयोग क्या है, तो दोनों के सोडे के उपयोग आपको पता ही है कि साफ सफाई में काम आ जाता है अपमार्जक के रूप में। और क्या काम आ जाता है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। और क्या उपयोग है, तो बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के रूप में भी अगर उनको बनाना है तो के उत्पादन में होता है। और क्या काम आता है, घरों में साफ सफाई। और दूसरा कि जो जल होते हैं ना वो 2 प्रकार के होते हैं, उनमें घुले हुए लवणों की मात्रा के आधार पर। तो अगर बहुत ज्यादा लवण घुले हुए हैं तो उस जल को बोलते हैं कठोर
जल। अब जो कठोर जल है उसके साथ में साबुन कभी भी काम नहीं करता है, साबुन के उसमें झाग बनते ही नहीं है, तो उसके साथ में क्या मिलाया जाता है, ये धावन सोडा मिलाया जाता है। जो डिटर्जेंट आता है अपना वही धावन सोडा है ना, जो सर्फ एक्सेलर आती है ना वो सब ये धावन सोडा ही है। तो उनको मिलाने से उसके साथ में कठोर जल के साथ में क्या बन जाएगा, झाग बन जाएगा, और आप उससे कपड़े वगैरह आराम से धो सकते हो। तो जल की कठोरता को दूर करने में भी किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, यानी धावन सोडा का उपयोग किया जाता है।